रामपुर नाम के एक गांव में एक नारियल वाला रहता था जो बहुत ही गरीब और ईमानदार था। वह रोज सुबह अपनी टोकरी लेकर गांव की गलियों में निकल पड़ता और जोर जोर से आवाज लगाता, नारियल ले लो, ताजे नारियल ले लो, मीठे पानी वाले नारियल ले लो। लेकिन उसका काम ज़्यादा अच्छा नहीं चलता था। एक दिन एक आदमी उसके पास आया और बोला, अरे नारियल वाले भैया, यह नारियल कैसे दिए? नारियल वाला बोला, भैया ₹50 का एक नारियल है। आदमी हैरान होकर बोला, अरे इतने महंगे नारियल क्यों बेच रहे हो? नारियल में ऐसा क्या खास बात है? नारियल वाला धीरे से बोला, अरे भैया, यह सब नारियल ताजे हैं, आज ही मैं बाजार से लेकर आया हूँ। आदमी बोला, ₹20 नारियल लगाओ तो बताओ। नारियल वाला उदास होकर बोला, अरे नहीं, ₹20 तो बहुत कम है, इतने में तो मुझको भी नहीं पड़ता। आदमी बोला, ठीक है, कोई बात नहीं, इतने में मैं नहीं लूँगा। इतना कहकर वह आदमी वहाँ से चला गया। नारियल वाला आसमान की तरफ देखकर बोला, हे भगवान, आज का दिन भी बेकार गया। पूरा दिन मेहनत करने के बावजूद आज भी मेरा एक भी नारियल नहीं बिका। पता नहीं ऐसे कैसे घर चलेगा। शाम होने लगी थी। वह अपना सारा सामान उठाकर वापस घर की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह घर पहुंचा, तभी उसकी पत्नी घबराते हुए बोली, अरे तुम आ गए, हमारा बेटा बहुत ही बीमार है, कुछ भी खा नहीं रहा है, कल से बुखार आया हुआ है, जल्दी जाकर कहीं से इसकी दवा ले आओ। यह सुनते ही वह घबरा गया और बोला, अरे अभी जाता हूँ मैं वैद्य जी के पास। वह तुरंत वैद्य जी के घर पहुँचा और हाथ जोड़कर बोला, वैद्य जी, मेरे लड़के की तबीयत बहुत खराब है, कई दिन हो गए हैं, कुछ भी खा पी नहीं रहा है, कृपया से उसको बचा लीजिए। वैद्य जी कुछ देर सोचने लगे और फिर बोले, बेटा, गांव में एक नई बीमारी फैली हुई है, शायद वही बीमारी तुम्हारे लड़के को भी हुई हो, लेकिन इसका इलाज मुश्किल है। नारियल वाला घबराकर बोला, वैद्य जी, आप जो कहेंगे मैं करूँगा। वैद्य जी बोले, गांव के बाहर जो पहाड़ है उसकी दूसरी तरफ एक बड़ा पेड़ है, उस पेड़ के नीचे घास जैसी एक जड़ी बूटी मिलती है, अगर तुम वह जड़ी बूटी ले आओ तो मैं तुम्हारे लड़के को ठीक कर सकता हूँ। नारियल वाला कुछ देर तक सोचकर बोला, यह काम मुश्किल हो सकता है, लेकिन आप लड़के के लिए मैं कुछ भी करूँगा। इतना कहकर वह घर वापस आया, अपने कुछ कपड़े और ज़रूरी सामान लिया और रात में ही पहाड़ की तरफ निकल पड़ा। रात का समय था, आसमान में काले बादल छाए हुए थे और तेज हवा चल रही थी। रास्ता बहुत खतरनाक था, कहीं बड़े बड़े पत्थर थे तो कहीं कीचड़। चलते चलते उसके पैरों में चोट लग गई, लेकिन वह रुका नहीं। उसके दिमाग में सिर्फ अपने बेटे का चेहरा था। काफ़ी देर चलने के बाद वह पहाड़ के ऊपर पहुंचा। तभी अचानक उसे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। वह डरते डरते आवाज़ की तरफ बढ़ा। वहाँ एक बूढ़ा आदमी ज़मीन पर गिरा हुआ था, उसके पैर में गहरी चोट लगी थी। बूढ़ा आदमी दर्द से कराते हुए बोला, बेटा, थोड़ा पानी पिला दो, सुबह से यहीं पड़ा हूँ। नारियल वाले के पास बहुत कम पानी बचा था, उसे अभी बहुत दूर जाना था, लेकिन उसने बिना सोचे अपना सारा पानी उस बूढ़े आदमी को पिला दिया। बूढ़ा आदमी पानी पीने के बाद मुस्कुराया और बोला, बेटा, तुम इतनी रात में यहाँ क्या कर रहे हो? नारियल वाला उदास होकर बोला, मेरा बेटा बहुत बीमार है, मैं उसके लिए जड़ी बूटी लेने जा रहा हूँ। अगर जड़ी बूटी नहीं मिली तो मेरा बेटा बच नहीं पाएगा। बूढ़ा आदमी कुछ देर तक उसे देखता रहा और फिर अचानक जोर जोर से हंसने लगा। तभी चारों तरफ तेज रोशनी फैल गई। नारियल वाला डर गया और पीछे हट गया। धीरे धीरे वह बूढ़ा आदमी एक साधु के रूप में बदल गया। साधु मुस्कुराकर बोले, डर मत बेटा, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। तुम खुद इतनी परेशानी में हो, फिर भी तुमने अपना आखिरी पानी भी मुझे दे दिया। तुम बहुत अच्छे और ईमानदार इंसान हो। नारियल वाला हाथ जोड़कर बोला, महाराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरा बेटा ठीक हो जाए।
साधु कहता है कि अब तुम घर जाओ, तुम्हारा बेटा ठीक हो जाएगा। यह सुनकर वह घर की तरफ चल पड़ता है। जब वह घर आकर देखता है तो उसका बेटा ठीक हो चुका होता है।